देखिए, ये पीपा का पुल हमारा अभी तक चालू हो जाना चाहिए था, परंतु कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज आने की वजह से, कुछ नदी में जो पानी के स्तर को सबकी समस्या की वजह से अभी तक। देखिए, मोहन सेतु में ये हुआ था कि जो ये नदी हमारी है वो थोड़ी सी शिफ्ट हो गई थी, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल एस्टिमेट था गंज के पास इधर है, पटना के घाट के समीप है। और हमको नाव की असुविधा की वजह से, पुल के वजह के कमी की वजह से हमको जाना है बरहलगंज पार करके, यानी मात्र 3-4 किलोमीटर दूर हमको जाना है। और इसके वजह से हमको 65 किलोमीटर तय करके आना। पिछले साल एक लड़का गया था परीक्षा देने इधर गोरखपुर की तरफ, रात को नाव नहीं मिलने की वजह से वो गया बरहलगंज की तरफ। बरहलगंज में ट्रक से घटना हुई उसकी। एकदम नया नौजवान लड़का था, हृदय प्रसाद का नाती था, प्रसिया देवार का। 2 लड़की गए कि नाव नहीं मिलेगी, उस से गए। अब बरहलगंज में उसको ट्रक थोड़ा सा धक्का दे दिया। एक तो बच गया, लेकिन एक जा करके कुचला गया, कमर कुचला गई, बोला थोड़ा सा, लेकिन वहाँ से आजमगढ़ दूसरे लोग लेकर गए, लेकर जाते देवरिया के हैं। जैसे सर यहाँ से आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। ये जिलाधिकारी महोदय जल्द से जल्द चालू कराया जाए, इसको सारा कंप्लीट हो गया। इससे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द। जैसे कि ये देखा जाता है कि परसिया देवार यहाँ से काफी नजदीक है, बहुत नजदीक। स्वास्थ्य समुदाय केंद्र भी नजदीक है। बरहज ये अगर पुल बन जाता है तो उधर के लोग को बहुत सुविधा हो जाएगी, नहीं तो उस तरह घूम कर जाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश जनपद देवरिया बरहज घाघरा नदी पर 28 फरवरी 2014 को तत्कालीन सरकार द्वारा मोहन सेतु पुल का शिलान्यास हुआ था। सूत्रों के बताए मुताबिक उस समय इंजीनियर ने मोहन सेतु निर्माण कार्य को 2020 तक फाइनल होने की बात बताई थी। 28 फरवरी 2014 को शिलान्यास के बाद तत्कालीन सरकार द्वारा बजट तत्काल आने पर ये कार्य काफी प्रगति पर रहा। एक बार फिर 26 मई 2014 को लोकसभा चुनाव के बाद पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार का गठन हुआ। बजट न आने के कारण मोहन सेतु निर्माण कार्य प्रगति में कुछ कमी आ गई। वर्तमान शासन द्वारा मोहन सेतु निर्माण कार्य के लिए दोबारा बजट दिसंबर 2022 में भेजा गया। एक बार फिर कार्य प्रगति के साथ होते हुए अप्रैल 2025 तक मोहन सेतु निर्माण कार्य पूर्ण रूप से फाइनल हो गया। स्थानीय लोगों के बताए अनुसार पुल के आखिरी छोर पर पीडब्ल्यूडी द्वारा कार्य अभी भी अधूरा है, जिससे मोहन सेतु पुल का उद्घाटन संभव नहीं। बरहज आसपास न्यूज टीम द्वारा लगातार चैनल के जरिए मोहन सेतु निर्माण कार्य से लेकर फाइनल तक की अपडेट दी गई। खबर का असर रहा। जनपद देवरिया की वर्तमान जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने मोहन सेतु के समीप जाकर निरीक्षण करते हुए बातचीत के दौरान उन्होंने बताया, शासन द्वारा जल्द ही बजट आने पर बाकी अधूरा निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा कराने की हमारी भरपूर कोशिश रहेगी। बरहज आसपास न्यूज टीम ने नदी उस पार ग्रामीण क्षेत्र परसिया देवार के लोगों से बातचीत की। उन्होंने बताया, हम लोगों को आने जाने के लिए वर्तमान में सिर्फ नाव का सहारा ही है, जो शाम के बाद बंद हो जाती है। अगर कोई आकस्मिक बीमार पड़े, हमारे वहां से बरहज स्वास्थ्य समुदाय केंद्र काफी नजदीक पड़ता है। स्वास्थ्य संबंधित एवं अन्य सेवाओं के लिए अगर इस मोहन सेतु पुल का शुभारंभ हो जाता है, इन सब सुविधाओं के लिए बहुत ही आसानी होगी। उन्होंने ये भी बताया, इस पुल के शुभारंभ न होने से स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार ये तीनों बाधित है। लोगों ने ये भी कहा, किनारे से नदी के छोर तक पीडब्ल्यूडी द्वारा लोहे की प्लेट पूरी तरीके से नहीं बिछी है, जिससे मोटरसाइकिल, साइकिल से आने जाने वाले लोगों के लिए बड़ी कठिनाइयों के साथ यह कुछ पल का रास्ता उन्हें कई किलोमीटर रास्ता तय करने के समान मालूम होता है। लोगों ने बातचीत के दौरान बताया, जिलाधिकारी दिव्या मित्तल द्वारा इस पुल के निरीक्षण के समय फॉर्मेलिटी के लिए कुछ लोहे की प्लेट इस रेतीली जगह पर कुछ दूरी तक डाल दी गई थी, बाकी प्लेटें उसी तरह रखी हुई है। आज भी इस रास्ते से आने जाने वाले लोग काफी ही दुर्दशा के साथ गुजरते हैं।
बरहज आसपास न्यूज चैनल पे खबर दिखाने का असर रहा कि वर्तमान जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने यहाँ का इस पुल का निरीक्षण किया, जो जिसको हमने खबर के जरिए ये दिखाया था कि यह मोहन सेतु का कार्य ये फाइनल हो चुका है। पीडब्ल्यूडी द्वारा कार्य उस पार कुछ बाकी है। तो हम आगे दिव्या मित्तल जिलाधिकारी की बाइट भी हम आपको सुनाएंगे कि इस निर्माण को लेके, अग्रिम निर्माण को लेके उन्होंने क्या कहा, और यहाँ से गुजरने वाले जो भी लोग हैं इस पुल की ओपनिंग के लेके उनकी राय हम जानने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि इस समय हम मोहन सेतु पुल के नीचे हम खड़े हैं, और जैसा कि हमारी टीम का ये निरंतर प्रयास रहा है कि मोहन सेतु निर्माण से लेकर इसके आखिरी मतलब निर्माण तक के कार्य को हमने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया, और शायद खबर का असर रहा कि वर्तमान जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने कंप्लीट पुल का निरीक्षण किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पुल को जल्द ही कंप्लीट करके इसकी ओपनिंग की जाएगी। तो उनकी बाइट में आपको आगे दिखाऊंगा। फिलहाल इस पुल की ओपनिंग को लेके जनता की क्या राय है हम उनसे जानना चाहेंगे। हाँ सर, अपना परिचय देते हुए ये बताएं कि इस पुल के बारे में, पुल तो कंप्लीट हो गया है, इसकी ओपनिंग के बारे में बताएं, क्या अंदाजा है कि कब तक ये? अंदाजा तो बहुत हमको नहीं लग रहा है कि इस समय पुल बन पाएगा पुल, क्योंकि अभी अप्रोच उसका भी बाकी है उधर से। अब कुछ दिन के बाद पानी बढ़ेगा ही, अब पानी बढ़ेगा तो और उसको काट के उधर कर देंगे तो और लेट होगा ही। जैसा कि वर्तमान जिला अधिकारी महोदय आई थी यहाँ पे और उन्होंने बताया, आश्वासन दिया, इसके बारे में क्या कहना है आपका? अब उनके अब सरकार के ऊपर है कि कब कितना जल्दी इसका आपको पूरा करेगी। अब सरकार को ही हम लोग बहुत दिनों से देख रहे हैं कि कब तक 2013 की 14 से पुल का निर्माण हो रहा है, अभी तक बना ही नहीं है। मतलब पता नहीं बना है कि नहीं बना, हमको समझ में नहीं आता है। नहीं, ऊपर से कंप्लीट वहाँ फाइनल हो चुका है, और ये शायद पीडब्ल्यूडी की कुछ लापरवाही बताई जा रही है। अब जिसकी भी लापरवाही हो, हमको दिक्कत हो रहा है आने जाने में। और जैसा कि मतलब ये दिखाया जा रहा है कि ये यहाँ से ये आप लोगों के आने जाने के लिए जो ये पटरी लगाई गई है ये सही नहीं है, और यहीं तक लगाई गई, इसके बारे में क्या कहना? ये तो आज ही लगाई गई एक दो दिन से, उसके पहले तो ये बना था, कब से चल रहा है पता ही नहीं चल रहा है। ये भी 10-15 दिन चला केवल का पीपा। तो यानी ये कह दिया जाए कि आने जाने वाले काफी दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत हो रही है। तो परसिया दीवार से आने जाने वाले लोगों को लिए ये रास्ता एक सुलभ रास्ता होगा, लेकिन पीडब्ल्यूडी द्वारा काम बाकी है। तो यहाँ कुछ लोग उपस्थित हैं, हम उनसे भी इस पुल के बारे में उनकी राय जानना चाहेंगे। हाँ सर, कुछ बताएं इसके बारे में। इसके लिए सर बहुत दिक्कत होता है, गाड़ी वाड़ी बहुत फंसती है रेत में। हम चाहते हैं जल्द से जल्द ये काम जल्दी हो जाए। तो इस वीडियो के माध्यम से वर्तमान शासन से कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? इसको जल्द से जल्द स्टार्ट कराइए, जितना जल्दी हो। देखिए भाई, इन्होंने कहा, और ये देखिए बड़ी मुश्किल से मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, कैमरा नीचे करें थोड़ा। ये बाइक लेके इस रेत में आने जाने में जो परिवार के लोग के साथ भी लोग हैं वो बहुत मुश्किल से आते जाते हैं। तो हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि इस पुल की ओपनिंग के बारे में लेके। हाँ सर, बताएं। भैया देखिए, इसमें तो परेशानी है, सबको है परेशानी। अब ये तो सबको पता ही है। अब जो है वो हमें क्या पता, इतना तो पता नहीं है हमें जो है वो। तो जैसे ये पुल फाइनल हो चुका है और वहाँ का पीडब्ल्यूडी, हाँ ये बात ये सही है, पुल तो फाइनल ही हो चुका है, बट लास्ट का जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है उस साइड का। इधर से तो पुल तो कंप्लीट ही हो गया है, लास्ट का कर देना चाहिए इन लोगों का जो है जैसे करके जी। अब इसके वजह से आम लोगों को जो है दिक्कत परेशानी हो रही है। उस साइड जो लोग रहते हैं, इमरजेंसी आ जाएगा, कोई कुछ इमरजेंसी, तो जो हमारा सुविधा है अस्पताल है जो देवरिया में, वो लोग आसानी से आ सकते हैं। बरहज भी काफी नजदीक, हाँ बरहज भी काफी नजदीक है, वो लोग आसानी से आ सकते हैं। हाँ, नहीं तो कम से कम पीपा का निर्माण करा दें कम से कम। वो भी तो हो सकता है, अगर जो करवाएंगे तो होगा क्यों नहीं। देखिए इधर उन्होंने बताया, और शायद ये परसिया दीवार से ही आ रहे हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे इस पुल की ओपनिंग को लेकर। हाँ बताएं सर। सर ओपनिंग क्या है, गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पुल को चालू कर देना चाहिए, इससे ज्यादा दिक्कत हो रही है। जी जी। स्वास्थ्य अभी जून आ गया, अभी जाति निवास आय के लिए बच्चों को बहुत दिक्कत होगी, घाट बंद हो जाएगा उस रास्ते से। यहाँ के बच्चों का आधा स्कॉलरशिप या आधा सरकारी सुविधा नहीं मिल पाता है।
केवल आने जाने की प्रॉब्लम आगमन की वजह से। आगमन की वजह से दवा और चिकित्सा। अभी कुत्ता का इंजेक्शन काट लेगा तो लोग कहेंगे आप बरहज जाइए, ये कहेंगे कि क्यों नहीं उधरे लगवा लेते हैं। इसके लिए ये भी समस्या खड़ी होती है। मतलब इस पुल के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर चीज पर समस्या। अभी नाव लगेगी, नाव बरसात में जो 7 बजे तक मिस्त्री लेबर डेली आते हैं, जो आ जाएगा उसको नाव मिल जाएगी, जो 7 बजे छूटा उसका काम छूटा। तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से वर्तमान शासन से कुछ कहना चाहेंगे। जी, वर्तमान शासन से हम यही आग्रह कर रहे हैं कि उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए काम। यहाँ से तो आने जाने में काफी इस रेत में आप लोगों को मुश्किल। अरे रोज क्लच प्लेट जलता है गाड़ियों का। और ये जो प्लेटें बिछी हैं इसके बारे में ये तो कल बिछा है। ये प्लेट जो है कल से जी क्या बता रहा है? प्लेट जो है कल से बिछ रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी यहीं तक ही हुआ है। देख लीजिए आप, इनको कम से कम हुआ था। जी शायद दिव्या मित्तल जी आई थी, खबर दिखाने का असर रहा, तो आई और उसके बाद ये बिछा। हाँ, उसके बाद से बिछा है और उसके बाद से पुल का रिपेयरिंग हो रहा है, पीपे का। हाँ, अरे वो आए थे, वो क्या बोलता है, रावत जी सर सर मोटे में कि पुल की वजह से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तीनों पर असर है। जी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तीनों पर असर है इसकी वजह से। जी ये तो बहुत दुख की बात है कि इस पुल की वजह से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तीनों इससे बाधित है। आपसे बता दें कि जो इस देवरिया के लोगों के जो कुत्ता काट लिया तो लोग कहते हैं बरहज जाइए। बरहज आना अब तो थोड़ा आसान है, अभी 15 दिन बाद मुश्किल हो जाएगा। लोग कहते हैं बरहज ब्लॉक में जाइए। जात, निवास, आय सभी मामलों को लेकर बरहज पे आना है, लोग आ नहीं पाते हैं, सबका अधूरा रह जाता है। सर कल से तो अभी पीपा लग रहा है, प्लेट लग रहा है। 11-12 साल सर हो गया पुल को बनने। इससे बाद में पुल बन करके तैयार हो गया। क्या वजह है कि पुल चालू नहीं हो रहा है? 6 पाया इधर झूर में था सर, काट करके नदी उधर चली गई। और बिंटोलिया के गांव के 108 गांव घर कर गया सर पर साल। बताइए बिंटोलिया भाई, उन लोगों का क्या होगा सर? केवल इन लोगों को चाहिए कि लास्ट छोर से ठोकर लगवाना चाहिए था और पुल बन जाता सर, हम लोगों के लिए आयात निर्यात बहुत आसान हो जाता। जैसे कि स्वास्थ्य संबंधित बताएं कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। हाँ सर, सारी बातें हैं। हम लोग का बरहज आयात निर्यात है, सारा चीज बिजनेस करना और शिक्षा करना। हम मिल्कमैन हैं सर, दूध लेके जाते हैं। और परसों विजय रावत आए थे और आवाज उठाए वहाँ, और मित्तल जी के यहाँ जा करके हो सकता है कि अपना एप्लीकेशन दिए हुए हों। कल वो आई, उनको लोग आने नहीं दिया, इधर आने नहीं दिया उनको। अगर आ गई होती घाट की तरफ ना तो समस्या खड़ा हो जाता है इन लोगों का। कल ही से देखिए प्लेट लग रहा है, 10-15 दिन पुल चलना है लेकिन प्लेट लग रहा है। वही प्लेट गांजा हुआ है साले से, लेकिन लगान लोग नहीं रहे हैं। यानी ये कह ले कि ये आखिरी छोर तक ये प्लेटें लग जाए तो ये जो बाइक लेके फंस जा रहे हैं लोग। जी अरे दूध वाले सर एकदम से हाँफते फेफड़ा सूख जाता है। गाड़ियों का क्लच प्लेट दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें दिन जल जाता है। चैन टूट जाता है, आदमी लेकर परेशान हो जाता है। कोई ठेलने वाला नहीं मिलता है, सारे लोग अपने ही अपने में तमाम रहते हैं। तो सर आप रहने वाले कहाँ पे? सर परसिया देवर के हैं जी। ये तो बहुत समस्या वाली बात है कि ये देखिए परसिया दीवार से ये शायद बिलोंग करते हैं, इधर रहते हैं। और जिन्होंने भाई साहब ने भी बताया कि इस पुल से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तीनों जुड़ा हुआ है। इस पुल का निर्माण तो कंप्लीट हो चुका है। अगर इसकी ओपनिंग जितनी जल्दी हो जाएगी तो ये सारी जो असुविधाएं लोगों को है, और जो गरीब मजदूर हैं, ग्वाले हैं, दैनिक मजदूरी करने वाले हैं, बहुत लोग उनको नौका का सहारा लेके उन्हें जाना पड़ता है। नहीं मिलता सर, तो चल जी वापस चले जाते। जी जितने मजबूर हैं लोग, ईंटा की जोड़ैया, घर की जोड़ैया करते हैं। 8 बजे बरहज पहुंचना है, जानते हैं ना लेबर को। 8 बजे आता है घाट पर को वापस चले जाते हैं। अगर जाते हैं, अगर जो 9 बजे जाते हैं, 10 बजे जाते हैं तो लोग वापस कर देते हैं कि नहीं काम नहीं होगा। इस समय पुल निर्माण हो रहा था, उस समय 7 पाया जमीन पर थे और मात्र शासन की लापरवाही से नदी काट कर पाए के बाद 100 मीटर उधर चली गई। नहीं कटाव इतना नहीं हुआ, तो शासन ने ध्यान दिया। सर एक साहब सर इधर से आ रहे हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। सर इसके बारे में बताएंगे। इसके बारे में पुल का जो कोच है, सबसे महान काम यही है, जल्द से जल्द तैयार हो जाता। सरकार से और प्रशासन से सबसे यही हम लोग का विनती है कि पुल तैयार हो गया है, बस उधर का ढाला बनाना है, जितना जल्दी हो जाए
आवागमन चालू हो जाएगा, दूसरा कौन सी दिक्कत है। ये तो नाव भाव का मान लीजिए काम है, तो नहीं बनेगा तो जिंदगी भर हम लोग का लगा रहेगा। तो काफी दिन से आप लोग आ जा रहे हैं, झेल रहे हैं, समस्या को झेलना है, नहीं बनेगा तो। क्या लगता है कि अगर ये कार्य अगर चालू हो जाता है PWD द्वारा तो कितना जल्दी ये फाइनल हो सकता है? फाइनल तो सर कराने वाले तो चाहेंगे तो 1 महीने के अंदर करा देंगे, अभी समय है। और उधर जो है कि एकदम सूखा है, काम करने योग्य है। अभी पानी बढ़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इस समय तो एकदम 100 में 100% वो काम कराने योग्य हो गया है। आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि जैसा कि इन्होंने बताया कि आप देख सकते हैं, कैमरे को उधर करें, दिखाएं कि आखिरी छोर तक मैंने इसके पहले भी इस पुल के आखिरी निर्माण कार्य को हमने चैनल के माध्यम से दिखाया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। सर इस समय हम नेवता बजा रहे हैं, दिरवा बरहलगंज के पास इधर है, पटना के घाट के समीप है। और हमको नाव की असुविधा की वजह से, पुल के कमी की वजह से हमको जाना है बरहलगंज पार करके, यानी मात्र 3-4 किलोमीटर दूर हमको जाना है। और इसके वजह से हमको 65 किलोमीटर तय करके आना पड़ेगा, बहुत दूरी हो जाएगी। और पिछले साल एक लड़का गया था परीक्षा देने इधर गोरखपुर की तरफ, रात को नाव नहीं मिलने की वजह से वो गया बरहलगंज की तरफ। बरहलगंज में ट्रक से घटना हुई उसकी, एकदम नया नौजवान लड़का था, हृदय प्रसाद का नाती था, प्रसिया देवार का। 2 लड़की गए कि नाव नहीं मिलेगी, उस से गए। अब बरहलगंज में उसको ट्रक थोड़ा सा धक्का दे दिया, एक तो बच गया, लेकिन एक जा करके कुचला गया, कमर कुचला गई, बोला थोड़ा सा, लेकिन वहां से आजमगढ़ दूसरे लोग लेकर गए, लेकर जाते जाते दम तोड़ दिया। सर हम ही को अब बरहलगंज होकर के आना है, लेकिन देखिए अब 2 लोग जा रहे हैं, कि 2 लोग रहेंगे तो अच्छा रहेगा बाइक पे, सही है ना जी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बरहलगंज के पास डेरवा, ये शायद रिलेशन में जा रहे हैं, परसिया उस दीवार से ये हैं, और ये 65 किलोमीटर की दूरी तय करके रात हो जाने के बाद नौका का सहारा भी नहीं मिलता, और इस पुल के चालू नहीं होने की वजह से इनको घूम के जाना पड़ेगा। जी सर। हाँ जी सर, घूम कर आएंगे, घर आना है, क्योंकि बिजनेस करना है फिर कल हमको। हाँ, नाव नहीं मिलेगी कतई है, अब रात भर तो नाव चलेगी नहीं रिक्शा लेकर के, तो हम लोग उधर से जाएंगे। अब कहाँ हमारा 50 रुपया का तेल लगता है, हमारा 200-250 का तेल लगेगा, पेट्रोल लगेगा। सर यही सब समस्याएं हैं। समस्या इस पुल के ओपनिंग को लेके बहुत सारे लोगों के लिए है, और सबसे अहम बात मैं एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 3 चीज इस पुल के चालू हो जाने की वजह से ये जो समस्याएं हैं परसिया दीवार के लोगों के लिए ये अच्छी हो जाएगी सर, अच्छी हो जाएगी। जी 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 सर। मैं एक बार फिर अनुरोध करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, वर्तमान जिलाधिकारी महोदया वर्तमान स्थिति जानने के लिए यहाँ का भी निरीक्षण करें, और जल्द से जल्द जो इन परसिया दीवार के लोगों को आने जाने में जो भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इनके दर्द को महसूस करें, कितनी परेशानी से, कितनी दिक्कतों से ये अपने परिवार के साथ आते जाते भी हैं, और दैनिक मजदूरी करने वाले जो ग्वाले हैं, मजदूर हैं, वो नौका का सहारा लेके बड़ी मुश्किल से आते जाते हैं। अगर ये पुल चालू हो जाता है, जितनी जल्दी इसकी ओपनिंग हो जाती है, तो 15 दिन नौकरी करते हैं सर, नाव की वजह से। कभी नहीं जा पाते हैं, कभी जाते हैं, कभी वापस कर देते हैं लोग घर वाले, कि जाओ अब टाइम हो जाएगा, जो 8 बजे से काम कराएगा उसके यहाँ कोई 10 बजे पहुंचेगा तो वापस कर देगा, 2 घंटा हमारा क्या होगा। वापस जाते हैं लोग, हमने पूछते हैं क्यों भाई, लेट हो गया था, मालिक भगा वापस कर दिया। तो समस्याएं होती है ना सर, आदमी यहाँ से जाएगा फिर दोपहरिया तक घर पहुँचेगा, 12 बजे 1 बजे घर पहुँचेगा, किसी काम का नहीं हुआ। समस्याएं इन लोगों के साथ बहुत जटिल है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि बोल्डर लगे होने की वजह से हम मोहन सेतु के आखिरी छोर पे नहीं जा सके, लेकिन उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, आप वहां से जाके फुल काम जो आखिरी छोर तक ये हुआ है आप देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो परसिया दीवार के लोगों ने इस पुल के ओपनिंग को लेके जो समस्याएं बताई, कि रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में बताया कि ये पुल चालू हो जाता है, तो ये 3 समस्याएं जो अहम है, इसका समाधान बहुत जल्द हो जाएगा। उनके लिए मात्र एक वही रास्ता है
ये नदी दो पार्ट में हो गई है और देख सकते हैं कि ये पीपे का पुल लगा है और नाव का सहारा लेके, नौका का सहारा लेके उधर से आते जाते हैं। और यहाँ शायद जिला अधिकारी के आगमन पे ये किसी तरह ये प्लेट लगाया गया, लेकिन पूरा प्लेट नहीं लगाया गया है। अब देखिए कि बड़ी मुश्किल से ये लोगों ने बताया कि इसी जाम में, ये रेत में बाइक फंस जाता है और क्लच प्लेट वगैरह तमाम समस्याएं उन्होंने बताई कि जल जाता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से जिला अधिकारी महोदया और वर्तमान शासन से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि परसिया दीवार के लोगों की समस्याओं को वो जल्द से जल्द ध्यान में रखते हुए इस पुल की ओपनिंग को वो जल्द से जल्द चालू करें। हम आपको मोहन सेतु की हर अपडेट समय समय पे देते रहेंगे। हमारे पीछे देख सकते हैं कि यह परिवार लेके किस तरह बड़ी मुश्किल से ये रेत में किस तरह ये जा रहे हैं, और शायद ये पुल चालू रहता तो इतने दिक्कतों का सामना इन्हें नहीं करना पड़ता। हम इनसे भी, भाई साहब से भी जानना चाहेंगे इस पुल की ओपनिंग के लिए। सर ये बताएं कि जैसा कि इस समय तो ये इस रास्ते से जा रहे हैं, काफी दिक्कत हो रही है। अब तो इसके ओपनिंग के बारे में, पुल तो कंप्लीट हो चुका है, फाइनल हो चुका है, पीडब्ल्यूडी का काम होना बाकी है, तो इसके ओपनिंग के बारे में क्या आपकी राय है? वैसे तो खबर दिखाया गया चैनल के द्वारा, तो वर्तमान जिला अधिकारी दिव्या मित्तल ने यहाँ का निरीक्षण किया तो उन्होंने आश्वासन दिलाया कि यह जल्द चालू हो जाएगा। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है ओपनिंग को लेकर? ओपनिंग के लिए जब ओपनिंग हो जाएगा सर तो मैं बहुत खुश होऊंगा। हाँ, ये पुल अगर चालू हो जाएगा तो उस जो भी हैं महोदय जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। इस समय इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है सर कि मैं क्या बयां कर सकता हूं। देख रहा हूँ कि काफी मुश्किल से, आप बहुत मुश्किल से आए हो। जी सर, यहीं तक पटरी बिछा भी है ये प्लेट जो है। जी सर, जी सर, यहाँ से काफी दिक्कत होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है सर। और जैसा ये देखा गया है कि ये परसिया दीवार से ये बृहद स्वास्थ्य समुदाय केंद्र नजदीक पड़ता है, और रात को अगर किसी को आकस्मिक कोई बात हो जाए तो यहाँ स्वास्थ्य समुदाय केंद्र नजदीक है, मगर आने जाने का कोई सुविधा नहीं है सर। तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से वर्तमान शासन को कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहेंगे कि सर से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस निर्माण को पूर्ण किया जाए और जो भी है आने जाने वालों को असुविधा का खेद ना हो सर। बहुत अच्छा। ये अपने परिवार के साथ ये जा रहे हैं, ये परसिया दीवार से हैं और बड़ी मुश्किल से, मैं चाहूंगा कि आप कैमरे को उधर करें, उधर दिखाएं। आप देख सकते हैं कि ये रेत में बड़ी मुश्किल से बाइक लेके, अब देखिए इधर दिखाएं। अगर ये पुल चालू हो जाता तो ये दिक्कतों का सामना न करना पड़ता। आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूंगा कि ये बाइक इसमें अभी ये फंस गई इसमें, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो परसिया दीवार से आते जाते हैं। और देखिए इधर भी देख सकते हैं कि काफी दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। अगर ये मोहन सेतु पुल जल्द से जल्द अगर चालू हो जाता है तो परसिया दीवार ही नहीं, यहाँ से 2 जनपद, 2 जिले इस पुल के चालू हो जाने से जुड़ जाएंगे। यहाँ एक और है व्यक्ति मौजूद है, आप देख सकते हैं कि कितनी मुश्किल से प्लेटें भी सही तरीके से नहीं बिछी हैं और बड़ी मुश्किल से बाइक भी नहीं निकल रहा है। देखिए, ये पीपा का पुल हमारा अभी तक चालू हो जाना चाहिए था, परंतु कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज आने की वजह से, कुछ नदी में जो पानी के स्तर को की समस्या की वजह से अभी तक नहीं हो पाया। परंतु अभी मैंने निरीक्षण किया और हमने टेक्निकल एक सोल्यूशन खोजने का प्रयास किया। तो मुझे उम्मीद है कि 2-3 दिन में कुछ यहाँ पे कार्रवाई करके हम लोग आवागमन के लायक इसको बना देंगे। मोहन सेतु के बारे में कुछ बताइए। देखिए, मोहन सेतु में ये हुआ था कि जो ये नदी हमारी है वो थोड़ी सी शिफ्ट हो गई थी, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल एस्टिमेट था उसके हिसाब से कार्य करने से जो उसका अप्रोच है वो पानी में गिर रहा था, और सेतु निगम और पीडब्ल्यूडी के बीच में समन्वय नहीं होने की वजह से ये कार्य आगे नहीं बढ़ पाया। परंतु अब हमने उनका समन्वय करा के पहला स्टेप ये आया कि एक मॉडल स्टडी करानी पड़ेगी IIT से कि किस प्रकार से इसकी संरचना चेंज हो पुल की, जिससे ये ठीक से बन सके।
तो उसका पैसा पारित कराकर वो मॉडल स्टडी का कार्य अब हो चुका है। उसकी रिपोर्ट आते ही एक एस्टीमेट शासन को प्रेषित किया जाएगा जो रिवाइज एस्टीमेट होगा, और उसके बाद धन आने के बाद बहुत जल्दी युद्ध स्तर पे कार्य करके इस पुल को पूरा करा दिया जाएगा। कब तक जो है उम्मीद है कार्य शुरू होने की? देखिए, अभी तो एस्टीमेट पहले बनेगा। एस्टीमेट का कार्य तो अभी हमारे द्वारा जैसे ही IIT की रिपोर्ट आएगी उसके 2-3 दिन के अंदर हम लोग एस्टीमेट बना करके भेज देंगे। उसके बाद पैसे आने पर, पैसे आने के बाद हम लोग बहुत जल्दी कुछ ही महीनों में इसको खत्म कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो आखिरी छोर है, जो काम फाइनल हो चुका है और ये PWD द्वारा ये काम होना बाकी है। और वहाँ पानी भी, यहाँ के स्थानीय लोग आने जाने वाले जो भी राहगीर हैं उन्होंने बताया कि पानी भी कम है। इस समय वो कार्य अगर हो जाता है तो 1 महीने के अंदर उनके अनुमानतः ये पूरा हो जाएगा। और जैसा कि लोगों ने ये भी बताया कि इस पुल के चालू हो जाने से 3 समस्या का समाधान हो जाएगा, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा का। तो इसे 3 समस्याएं जुड़ी हुई हैं। वर्तमान शासन इस खबर को तुरंत संज्ञान प्रभाव से लेते हुए और जिलाधिकारी इस खबर को देख रही हैं, तो यहाँ का भी जायजा लेते हुए वो मौके पे आए और इस कार्य को जल्द से जल्द वो पूरा करने का आदेश जारी करें और जो भी PWD द्वारा काम रहे बाकी है उसे जल्द से जल्द पूरा करते हुए मोहन सेतु की ओपनिंग जितनी जल्दी हो सके वो करने का आदेश दें, ताकि परसिया देवार उस पार रहने वाले जो लोग हैं जिनको आने जाने में काफी असुविधा होती है, उनके लिए बरहट स्वास्थ्य समुदाय केंद्र काफी नजदीक पड़ता है। अगर रात को कोई आकस्मिक कोई बीमार पड़ जाए या कोई घटना हो तो उनके लिए ये बरहट स्वास्थ्य समुदाय केंद्र नजदीक पड़ेगा। तो इस खबर को संज्ञान में तत्काल प्रभाव से शासन ले और इस पुल को जल्द से जल्द निर्माण कराते हुए इसकी ओपनिंग को कराए। हम आपको वीडियो के माध्यम से मोहन सेतु की हर अपडेट समय पे देते रहेंगे।